राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मत्स्य राज के वध के बाद अनेकों राजाओं का आना और परशुराम जी द्वारा मारा जाना। पुनः राजा सुचंद्र और परशुराम का युद्ध। परशुराम जी द्वारा काली स्तवन। ब्रह्मा का आकर परशुराम जी को युक्ति बताना। परशुराम जी का राजा सुचंद्र से मंत्र और कवच मांगकर उसका वध करना। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, युद्ध में मत्स्य राज के गिर जाने पर महाराज कार्तवीर्य के भेजे हुए बृहद्बल, सोमदत्त, विदर्भ, मिथिलेश्वर, निषदराज, मगधापति, कान्यकुब्ज, सौराष्ट्र, राढ़िय, वारेंद्र, सौम्यवंगीय, महाराष्ट्र, गुर्जर जातीय और कलिंग आदि के सैकड़ों राजा 12 अक्षौहिणी सेना के साथ आए, परंतु परशुराम जी ने सबको रणभूमि में सुला दिया। यह देखकर 1 लाख नरपतियों के साथ 12 अक्षौहिणी सेना लेकर राजा सुचंद्र रणस्थल में आए। सुचंद्र के साथ भयानक युद्ध हुआ, पर वे परास्त न हो सके। तब परशुराम जी ने देखा, मुंडमाला धारण किए हुए विकटाना भयंकरी जगतजननी भद्रकाली उनकी रक्षा कर रही है। यह देखकर परशुराम जी ने शस्त्र का त्याग करके महामाया की स्तुति आरंभ की। परशुराम जी बोले, आप शंकर जी की प्रियतमा पत्नी है, आपको नमस्कार है। सार स्वरूप आपको बारंबार प्रणाम है। दुर्गति नाशनी को मेरा अभिवादन है। माया रूप आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जगतधात्री को नमस्कार नमस्कार। जगत कत्री को पुनः पुनः प्रणाम। जगत जननी को मेरा नमस्कार प्राप्त हो। कारण रूप आपको बारंबार अभिवादन है। सृष्टि का संहार करने वाली जगन माता प्रसन्न हो जाइए। मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ, मेरी प्रतिज्ञा सफल कीजिए। मेरे प्रति आपके विमुख हो जाने पर कौन मेरी रक्षा कर सकता है। भगत वत्सले शुभे आप मुझ भक्त पर कृपा कीजिए। सुमुखी, पहले शिवलोक में आप लोगों ने मुझे जो वरदान दिया था, उस वर को आपको सफल करना चाहिए। परशुराम जी द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर अंबिका का मन प्रसन्न हो गया और भय मत करो यूँ कहकर वे वहीं अंतर्धान हो गई। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस परशुराम जी द्वारा कृत स्तोत्र का पाठ करता है, वह अनायास ही महान भय से छूट जाता है। वह त्रिलोकी में पूजित, त्रैलोक के विजयी, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और शत्रु पक्ष का भी मर्दन करने वाला हो जाता है। इसी बीच ब्रह्मा जी धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भृगुवंशी परशुराम जी के पास आकर उनसे उस रहस्य का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, महाभाग राम, अपनी प्रतिज्ञा सफल करने के लिए पहले तुम सुचंद्र की विजय के हेतुभूत रहस्य का मुझसे श्रवण करो। पूर्व काल में दुर्वासा ने सुचंद्र को दशाक्षरी महाविद्या तथा भद्रकाली का परम दुर्लभ कवच प्रदान किया था। भद्रकाली का कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वह कवच संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला, अत्यंत पूजनीय, प्रशंसनीय और त्रिलोकी पर विजय पाने का कारण है। वह कवच जिसके गले में वर्तमान है, उसे जीतने के लिए भूतल पर तुम कैसे समर्थ हो सकते हो। अतः भार्गव, तुम भिक्षा के लिए जाओ और राजा से प्रार्थना करो। सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ वह राजा परम धर्मात्मा एवं दानी है। मांगने पर वह निश्चय ही प्राण, कवच, मंत्र आदि सब कुछ दे डालेगा। मुने तब परशुराम सन्यासी का वेश धारण करके राजा के पास गए और उससे उन्होंने मंत्र तथा परम अद्भुत कवच की याचना की। तब राजा ने अत्यंत आदरपूर्वक उन्हें मंत्र और कवच दे दिया। उसके बाद परशुराम जी ने शंकर के त्रिशूल से उस राजा को वध कर दिया।
राधे कृष्ण राधे कृष्ण।